किसान की 23वीं किस्त का इंतजार शुरू, खाते में आएंगे 2000 रुपये। जाने कैसे चेक कर सकते हैं लिस्ट में अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। जाने पात्रता की शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और 23वीं किस्त की संभावित तारीख क्या है, पूरी जानकारी इसमें पढ़ सकते हैं। दोस्तों किसान भाइयों, प्रभात खबर का आर्टिकल है, नई दिल्ली समाचार क्या है हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यहाँ देखिए दोस्तों, जो भी है हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल समेत भारत के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक मदद योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बार फिर चर्चा में है। 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त के रूप में 18,640 करोड़ रुपये जारी होने के बाद अब किसानों की नज़रें अगली किस्त पर टिकी हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2,000 रुपये के 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में पहुंचती है। अगर आप किसान हैं, उस लाभ से वंचित हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए गाइड साबित हो सकती है। किसे मिलेगा लाभ, पात्रता की शर्तें जान ले पूरा। दोस्तों क्या है अपडेट। किसान भाइयों, यदि आप किसी भी स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब से दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं ताकि पैसा सही हाथों में पहुंचे। क्या वो नियम जान ले। खेतिहार जमीन आवेदक के पास अपने नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। संस्थागत जमीन मालिकों का इसका लाभ नहीं मिलता। परिवार की परिभाषा, योजना के तहत पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक कई मकान इकाई जाता है। परिवार की केवल एक ही सदस्य लाभ ले सकता है। इनको नहीं मिलेगा मदद। इनकम टैक्स भरने वाले किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अगर आप नए किसान हैं तो स्टेप्स को फॉलो करें, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल पीएम किसान गवर्नमेंट इन पर जाएं। फार्मर कॉर्नर में जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें। अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य का नाम दर्ज करें। जमीन के कागज, खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड कर सबमिट कर दें। 23वीं किस्त कब आएगी। आमतौर पर सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी करती है। मार्च 22वीं किस्त पाने के बाद 23वीं की जून और जुलाई 2026 के बीच आने की संभावना है। हालांकि इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपको अगली किस्त अटक सकती है। पैसे खाते में आए या नहीं जानने के लिए पोर्टल पर नो स्टेटस पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और OTP के जरिए लॉगिन करें। यहां आपको पिछली किस्तों का विवरण और आने वाली किस्तों की स्थिति दिख जाएगी। दोस्तों यहाँ पर है मिथिलेश झा, एक एडिटर हैं दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैं पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख स्टेट हेड के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हूँ। उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। इनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अन्य सामाजिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वह क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक खबर देते हैं। दोस्तों तो इनके द्वारा छापा गया आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको बताया कि आपकी 23वीं किस्त पर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और पैसा आपका कब तक आपके खाते में आ सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहला जो काम है किसानों को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर बात करें हम। सबसे पहले आप लोगों को धान रुपये का समय आ रहा है, तो 5,000 रुपये आपको अलग से मिलेंगे, यानी 5,000 रुपये और प्लस 2,000 रुपये आपकी पीएम किसान सम्मान निधि और प्लस 1,500 आपकी पेंशन। 1,500 आपकी पेंशन मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 1,500 आपको पेंशन दी जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किन किसानों को पेंशन का पैसा मिलेगा। पेंशन का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर कम भूमि है, यानी कि 2 बीघे, 3 बीघे, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि रखने वालों को किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि हम उन किसानों से पैसा वापस ले लेंगे जिनके पास आय से अधिक भूमि है और वो पेशेवर हैं, यानी कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और पत्रकार इत्यादि, उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। सरकार का साफ कहना है। किसे मिलेगा लाभ, पात्रता की शर्तें जान लें। सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बड़े नियम बताए हैं ताकि पैसा सही हाथों में पहुंचे। क्या वो नियम जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम चलिए बैक करते हैं, यहाँ पर चलते हैं
आप लोगों को लेके चलते हैं दोस्तों हम अमर उजाला के आर्टिकल पर। यहाँ पर क्या है अपडेट, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए हम आप लोगों को इसमें बताने वाले हैं। पीएम किसान योजना का इस बार 23वीं किस्त रिलीज होने ही है, लेकिन किस्त की तारीख को जारी होगी और किस समय आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आपका इस समय थोड़ा सा लेट हो सकता है। बता दें, लेट होने का प्रमुख कारण यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनी है, जिससे कि अब सब पुराने किसानों को जोड़ा जाएगा। बंगाल के जितने भी किसान हैं उनको जोड़ा जाएगा पीएम किसान योजना में। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र की यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भी स्कीम हैं, वो अब बंगाल स्टेट में लागू होंगी। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, वो इस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सभी योजनाएं जो सेंटर की जितनी भी स्कीम हैं हम इस राज्य में लागू करने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही उनकी शपथ ग्रहण हुआ, समारोह कंप्लीट हुआ, उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही कहा कि हम जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हम सब लागू कर देंगे और पश्चिम बंगाल में। तो आपको बता दें कि अब जितने भी किसान हैं उनकी आय तो बढ़ेगी और आने वाले टाइम पे यानी कि साल 2029 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। उसमें अपने मैनिफेस्टो में कहा है, एनडीए की सरकार ने कहा है, यदि हमारी सरकार बनती है केंद्र में तो हम किसानों को 6,000 से लेकर के 12,000 रुपये देंगे, 12,000 कर देंगे, यानी 6,000 रुपये हम और बढ़ा देंगे किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम किसानों को आत्मनिर्भर बना देंगे और उनको लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, इसी प्रकार स्टेट में यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसमें कि एनडीए और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की कई सारी पार्टियां दोस्तों उसमें इलेक्शन में भागीदार होंगी, जिससे कि आप लोगों की जो आय है उसमें प्रधानमंत्री योजना तो है ही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की योजना भी चालू हो जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये आप लोगों को और मिलेगा। तो 12 और 1 जोड़ दो तो 3,000, यानी कि 12 और 3 15,000 रुपये आपको सालाना मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट था जो हमने इस वीडियो में बताया। आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेक कुमार सपोर्ट को, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि जितने भी किसान भाई हैं वो इस योजना का लाभ ले सकें। और दोस्तों छोटी छोटी बातों से नहीं, आप लोग घंटी को दबाना है ताकि आप लोगों को अपडेट मिल सके पीएम किसान योजना का। आप बेल आइकन को दबा लें और आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर बनानी है वो भी बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत किसान भाइयों।